स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? रुको जरा, सब्र करो। बचाओ ताली। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उद्घाटन से पहले ही अस्पताल का कूलिंग सिस्टम धुआंधार प्रदर्शन कर गया तो मरीजों को मिलने वाली सुविधा की गर्मजोशी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब प्रबंधन कह रहा है जांच होगी, लेकिन जनता पूछ रही है जांच से पहले जान बचेगी या नहीं। संजय गांधी अस्पताल में उद्घाटन से पहले आग अस्पताल की लापरवाही ने खोली पोल। रीवा का संजय गांधी अस्पताल, जहां मरीजों को राहत मिलनी चाहिए, वहां उद्घाटन से पहले ही आग लग गई। जी हां, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के स्वागत की तैयारियों के बीच अस्पताल का नया कूलिंग सिस्टम खुद ही गर्म होकर धू धू कर जल उठा। कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले अस्पताल के बिजली पैनल में लगी आग ने पूरे परिसर में अफरा तफरी मचा दी। गनीमत ये रही कि आग बाढ़ तक नहीं पहुंची, वरना स्वागत के बजाय शोक सभा का माहौल बन सकता था। जिम्मेदारी किसकी है? अस्पताल के डीन सुनील अग्रवाल पर सीधी उंगली उठ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उप मुख्यमंत्री के सामने दिखाने के लिए तैयार सिस्टम ही फेल हो गया तो आम मरीजों के लिए कितनी सुरक्षा बची है। आइए आपको दिखाते हैं वह दृश्य जहां अफरा तफरी का माहौल उठा और सब धुआं धुआं हो गया। आ जाओ अंदर ऊपर जल्दी ले आ रहे हैं। मरता नहीं है। बोलो अरे मेन स्विच गिरवा दीजिए भाई। रोड बंद कराइए भाई। संजय गांधी अस्पताल को क्या सुविधा उपलब्ध है? आज आइनॉक्स जो मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है, तो रीवा में भी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई का काम जिनके पास है, उन्होंने अपने CSR फंड से लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके संजय गांधी के मेडिसिन विभाग के चौथे मंजिल में 2 वार्डों में जहां बहुत गर्मी की शिकायत आती थी, वहां पर डक कूलर लगाए हैं, जिसमें कि वो पूरे वार्ड एयर कूल्ड हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 17 व्हील चेयर भी उन्होंने डोनेट किया है। उसी से संबंधित कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है दिनों प्रतिदिन, कभी बेड उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी कोई योजना है कि और कुछ सुविधाएं उपलब्ध? इसका एक्सटेंशन हो रहा है लगातार। MCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गायनी जो GMH में पुराना है, उसकी जगह 700 बेड का 750 बेड का एक नया मेडिकल एंड चाइल्ड अस्पताल ही बना रहे हैं हम। पूरा MRI और सोनोग्राफी कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। तो सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन कर रहे हैं, 250 बेड से 400 बेड कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई मरीजों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर चिकित्सा होने लगी है, लोग रेफर नहीं हो रहे हैं। जब जहाँ पे काम होता है वहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इससे मरीज आ रहे हैं और आने वाले मरीजों को ध्यान में रख के हम इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यहाँ की बारिश सिस्टम पुराने हो गए हैं, आए दिन कहीं न कहीं 60 जैसी छोटी मोटी घटनाएं, क्या ये नए लगाए जाएंगे? रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का जो प्लान है 325 करोड़ जो मंजूर हुए हैं, उसमें सारी चीजें हुई।
सर MRI और सोनोग्राफी जो यहाँ तारीख की जाती है महीनों बाद भेजी जाती है जांच उसके लिए क्या? सोनोग्राफी में जो वेटिंग थी अब तो काफ़ी कम हो गई है, पहले बहुत थी, लेकिन अब नई मशीनें जो सोनोग्राफी की जो नई मशीनें आ गई हैं उससे अब वो समस्या दूर हो गई है। इसी प्रकार से MRI की एक नई मशीन आ गई है सुपर स्पेशलिटी में, और CT मशीन संजय गांधी में एक नई आ गई। तो अब वो वेटिंग वाला जो समस्या थी वो पुरानी है, अब वो ठीक कर लिया है। डॉक्टरों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा कैसा जो हमने कहा वही होना चाहिए। अब हमने क्या कहा आप निकाल लो। कैंसर यूनिट का कब तक मशीनें और करीब 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम वो कैंसर का फुल फ्लेजेड अस्पताल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा, जिससे कि कैंसर जैसी पीड़ादायक और गंभीर बीमारी से संबंधित जो मरीज हैं उनको रीवा में ही पूरी राहत मिले। हम तो बाहर जाते हैं कैंसर के मरीज, इसीलिए यहाँ पर नया कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। बजाओ ताली।